डांस करो। हेलो तो बोलो हेलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका मेरे शादी व्लॉग के पार्ट 2 में। तो हम सारे लोग ना हल्दी के लिए तैयार हो गए थे। ये मेरे दीदी लोग थे और इसमें भाभी भी थी और मेरी बहू भी थी। सारे लोग हम तैयार हो रहे थे। मेरे सबसे बड़े भैया हैं। हम लोग सारे लोग रेडी हो गए थे। एक्चुअली मैं हल्दी के लिए येलो ड्रेस नहीं लेके गई थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सामान इतना ज़्यादा हो गया था, तो मैं ज़्यादा नहीं लेके गई थी। तो मैंने अपना नीला कलर का कुर्ता डाल लिया था और फिर सारे लोग रेडी हो गए थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ब्राइड की सिस्टर हैं जो बहुत प्यारी हैं, और ब्राइड अभी हल्दी के लिए तैयार हो रही थी। तो मतलब मेरी बहू उसको मिलके तैयार कर रही थी। फिर हम लोग सीधा हल्दी में पहुंच गए थे। तो ये हल्दी ना ब्राइड की बहन ने बनाई थी। ये उपटन बनाया था क्योंकि थोड़ा सा हल्दी से ना उसको सेंसिटिव स्किन है तो उसको एलर्जी होती है, तो उसने उपटन बनाया था जो बहुत अच्छा बनाया था। तो ये जो हल्दी लगा रहे हैं ना मेरी दीदी के और दुल्हन के ताई ताऊ हैं, तो ये लोगों ने सबसे पहले हल्दी लगाई थी। फिर सारे लोग वेट कर रहे थे हल्दी लगाने का, सब तैयार होके बैठे थे। फिर एक एक करके ना सब ने हल्दी लगाई थी। तो मेरी जो ब्राइड है आज की, उसका कन्यादान ना उसके ताई जी और ताऊ जी ने किया था, क्योंकि जो मेरे जीजाजी हैं अब वो हमारे बीच नहीं हैं। तो उनकी कमी ना हमेशा किसी भी फंक्शन में हमेशा उनकी कमी हमें खलती है। बहुत बुरा लगता है क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जब शादी होती है किसी लड़की की तो उसके पापा का होना कितना ज़रूरी होता है। उसके बाद दिया और मैंने भी हल्दी लगा ली थी। फिर हम लोगों ने एक एक फ़ोटो क्लिक करवाई थी कैमरामैन से। फिर अभी हल्दी नहीं, अभी पैर धो रहे थे। उससे पहले जब फ़ोटो खिंचवाई थी ना तब हम पैर धो रहे थे। अब जाके बारी आई थी हल्दी लगाने की। फिर उसके बाद जो भी रिलेटिव आए थे वो सब लोगों ने हल्दी लगाई, क्योंकि इस फंक्शन में ना ज़्यादा लोग नहीं थे, बस फैमिली के ही लोग थे। ये मेरे क्यूट से जो है ये मेरे भाई के बेटे हैं। ये तीनों एक जैसे लग रहे थे, तो मैंने इनको अपने कैमरे में कैप्चर किया था और इनकी मैं फ़ोटो ले रही थी। तो फाइनली ये सब के बाद ना जिसका इंतज़ार था, सुबह से इंतज़ार हो रहा था, तो दूल्हे राजा भी पहुंच गए थे। गेट के पास उनका स्वागत करने के लिए सारे लोग खड़े हो गए थे। तो जैसे तैसे मैंने बीच में घुस के ना वीडियो शूट किया था, क्योंकि मंदिर था तो इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मंदिर में ना ऑलरेडी दर्शन करने के लिए लोग भी आ रहे थे, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, इतना स्पेस नहीं था वहाँ पे। फिर ब्राइड की सिस्टर ने दूल्हे को टीका लगाया, उनका स्वागत किया। फिर इनकी एंट्री भी बहुत अच्छी हुई थी और गेट पे जो स्वागत होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इस साइड हम दुल्हन की साइड के थे, दुल्हन की साइड के खड़े हुए थे, और इस साइड दूल्हे की साइड के खड़े हुए थे। तो लिमिटेड ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। बारात भी ज़्यादा नहीं आई थी, बहुत कम आई थी। लेकिन अब ये उसके बाद जो हमारा रीति रिवाज होता है कुमाऊं में, उस टाइम पे बहन होती है वो टीका लगाती है। हमारे यहाँ बोलते हैं सेली ले जाना। उसके बाद हमारी प्यारी सी ब्राइड तैयार हो गई थी और सारे भाइयों ने उसको अच्छे से उसको लेके आए। मंदिर था लेकिन लग नहीं रहा था कि मंदिर में शादी हो रही है। यहाँ बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया था, हर चीज़ का लग नहीं रहा था बिल्कुल भी मंदिर में शादी हो रही, बिल्कुल घर का जैसा फील आ रहा था। मेरे भाई लोगों ने सारे अरेंजमेंट किए थे, बहुत अच्छे से उन लोगों ने सब कुछ किया था, बिल्कुल भी
ये फील नहीं कराया था कि मंदिर में शादी हो रही है। फिर उसके बाद जयमाला की बारी आ गई थी, तो ब्राइड की सिस्टर जयमाला लेके आ गई थी और जयमाला भी इतने शांत तरीके से और इतने सरल तरीके से हुई थी ना, इसमें कोई भी मतलब ऐसे होता है ना आजकल की दुल्हन को गोद पे उठा लेते हैं, दूल्हे को कंधे पे उठा लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मंदिर में शादी हुई थी ना, तो उसी तरीके से बहुत शांति से ये शादी हुई थी और इतना अच्छा लग रहा था ना। फिर खाली दूल्हे को चढ़ाने के लिए हमने जूते छुपाए थे। ये मेरी दीदी की बेटी है, तो फिर मेरे ताऊ जी का बेटा ना थोड़ा सा कॉमेडी कर रहा था मेरी वीडियो में, मैंने इसको भी कैमरे पे कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद ना सारी फैमिली ने बोला कि बहुत टाइम बाद मिले हैं सारे लोग इकट्ठा, तो फ़ोटो भी क्लिक करवाते हैं, मंदिर की भी एक मेमोरी हो जाएगी और शादी की फ़ोटो की भी एक मेमोरी हो जाएगी। तो उस टाइम पे मैंने ये कन्यादान वाला मिस कर दिया था, मैं वो शूट नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद में जब फ़ोटो क्लिक करवा के आई तब तक कन्यादान हो चुका था। फिर दूल्हा दुल्हन के फेरे हो रहे थे, तो एक्चुअली मेरे फ़ोन की भी बैटरी डेड हो रही थी, फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद ना दूल्हा दुल्हन ने फेरे लिए थे, फिर जो भी रीति रिवाज होते हैं वो सारे कर रहे थे, फेरे लग रहे थे। तो मतलब ना मैं कहूँगी कि हाँ, मंदिर में शादी मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी थी, बहुत अच्छे से शादी हुई थी। फिर विदाई भी बहुत जल्दी जल्दी कर ली थी, क्योंकि दुल्हन के यहाँ ना रिसेप्शन भी था रात के टाइम पे, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी विदाई भी कर ली थी। और ये जो विदाई का पल होता है ना, ये बहुत इमोशनल भरा पल होता है और बिना माँ के ना विदाई अनकम्प्लीट लगती है। फिर दुल्हन की माँ को बुलाया था, वो नहीं आना चाह रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब उसको सर में दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम चाह रहे थे कि हम उसको नहीं बुलाएं, लेकिन दुल्हन जब तक मम्मी नहीं आई वो नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि होता है ना बिना माँ के सब कुछ कंप्लीट लगता है। फिर जब सिंगल मदर होती है ना, उसके लिए ये सब चीज़ ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, आप लोग समझ सकते हैं। फिर उसके बाद विदाई हो गई थी और दुल्हन को गाड़ी में बिठा दिया था, तो सारे लोग ना बहुत इमोशनल हो गए थे। इतने में फिर हमारा भी जाने का टाइम आ गया था, क्योंकि हमें आज ही निकलना था शादी होने के बाद। होटल खाली करना था, होटल छोड़ना था, इसका भी टाइम लिमिट होता है। तो मैं सारे लोगों से मिली, क्योंकि बहुत टाइम बाद इन लोगों से मिलना होता है। साल में एक बार या दो बार भी नहीं कहूँगी, साल में एक बार ही मिलना होता है। तो उसके बाद मैं सारे लोगों से मिली। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है जो बहुत रो रही थी, क्योंकि इसकी और मेरी जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हम लोग रहते हैं बचपन से ही। और उसके बाद वो बहुत रो रही थी, तो दिया बोल रही थी कि ताई जी आपको मैं कैमरे में लेती हूँ, आप वो बोल रही थी मेरा वीडियो मत बना रोते हुए। फिर उसके बाद ये मेरी चाची की बहू हैं, तो इनके साथ भी मेरा बहुत ज़्यादा टच में, मतलब हम लोग बहुत टच में रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं। ये मेरी इनकी ही बेटी थी, तो सारे लोगों से मिलना जुलना हो गया था। बहुत बुरा लग रहा था इन लोगों से दूर होने में, क्योंकि जब हम जा रहे थे बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए। फिर जब आते वक्त ना बहुत बुरा लगता है, तो बहुत इमोशनल और दुख के साथ फिर मैंने ये जाते हुए जो वीडियो बनाया था ना, तो बहुत बुरा लग रहा था। छोटा सा क्लिप मैंने लिया था। फिर फाइनली मैं सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे मैं घर पहुंच गई थी, और बेला भी बहुत परेशान हो रही थी मेरे जाने की वजह से। ये भी 2-3 दिन से खाना नहीं खा रही थी और 2-3 दिन से ये बहुत परेशान हो रही थी। तो आने के बाद आप लोग इसकी खुशी देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेरे से खुश थी। तो मतलब कि मेरा जो शादी का फंक्शन था, ट्रिप था, वो बहुत अच्छा रहा। और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों ने भी मेरी जो ये शादी का व्लॉग था बहुत इन्जॉय किया होगा। कुछ चीज़ें मिस हो गई थी मुझसे, तो उसके लिए सॉरी। मैं बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई थी। एक्चुअली मुझे कैमरे की दिक्कत हो रही थी, बैटरी की दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर चुकी थी। वो सारी चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी, लेकिन जितना मुझसे हो पाया ना वो सारी चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की। इसके साथ ही इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं।